आपने बोला कि आतंकवादी वहां पर आए और धर्म को पूछ के मारा। और क्या धर्म है? आज इंसान ये नहीं समझ पा रहा है, आज मनुष्य ये नहीं समझ पा रहा कि उस बनाने वाले ने, परमेश्वर ने तो कोई धर्म ही नहीं बनाया। सही बात। इंसान का धर्म क्या है? एक दूसरे से प्यार करो। अब मैं समझता हूँ प्यार से बड़ा कोई धर्म नहीं। अगर इन हादसों को देखने के बाद भी अगर आज मसीह लोग सोए रहेंगे, बाइबल का वचन हमें मालूम होने के बाद भी अगर मसीह लोग सोए रहेंगे, देखो आतंकी हमला हुआ, राज्य राज्य पे, जाति जाति पे चढ़ाई कर रही है, सब चीजों को हम न्यूज में देख रहे हैं, सब लोग अपना जीवन में फिर बाद में मस्त हो रहे हैं। सही बात। देख रहे, थोड़ा सा संवेदना जता रहे कि दुख हुआ, तकलीफ हुआ। ये देखकर हमको नजरअंदाज नहीं कर रहे, ये हमारे लिए सिग्नल है, तैयार होना है हमें। ये हमारे लिए चेतावनी है कि मसीह आने वाला है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। सैम टीवी प्रेजेंट दिल की बात आपके साथ। आज हमारे बीच में है, उपस्थित है परमेश्वर के महान दास पास्टर निखिल छेड़ी जी। तो पास्टर जी, हम आपका स्वागत करते हैं इस पॉडकास्ट के अंदर। थैंक यू सो मच। और पास्टर, आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। बहुत बड़ी दुख की बात है, कश्मीर में भारत के 26 लोगों की जान गई। कोई आतंकवादी वहाँ पर आते हैं और धर्म के बारे में बात करते, हिंदू और मुस्लिम को अलग करते, और जिसको हिंदू बोला गया एक तरफ लगा और मुसलमान बोला जिनको अलग जगह रखा, और जो हिंदू थे उन पर गोली चलाई गई और उनके पत्नियों के सामने उनके पति को मारा। तो ये दुख की बात है, बीते दिनों में 26 लोगों की मौत हुई। यस। और वे ऐसे लोग थे जो कई सारे लोग हनीमून के लिए वहाँ पर गए थे, नई नई उनकी शादियाँ हुई थी। एक परिवार ऐसा था जिनका शादी तो 7 दिन ही हुआ था। यस, 7 दिन ही हुआ। कुछ लोगों का महीना भर ही हुआ। अपना नया जिंदगी की शुरुआत कर रहे थे आनंद और खुशी के साथ, पर उन्हें नहीं पता था कि कुछ ऐसा हादसा होगा जिसमें वो अपने परिवारों को ही खो देंगे। तो ये हादसा कोई भी देश में कभी भी नहीं होना चाहिए। सही कहा। आपने बोला कि आतंकवादी वहां पर आए और धर्म को पूछ के मारा, कि अगर आप हिंदू है तो उन्हें मार दिया गया और मुस्लिम है तो उन्हें साइड में किया गया। सबसे पहली बात तो मैं एक समझता हूँ, आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है। सही। देखो, अपने आप में ये बहुत ही बड़ा विषय है, लेकिन मैं इतना समझ सकता हूँ, जब तक हमारे देश में से ये सोच लोगों का दूर नहीं होगा कि हम सब एक है, सही कहा। तब तक ऐसे हादसे होते ही रहेंगे। हम सभी भारतीयों को ये एक्सेप्ट करना होगा कि चाहे कोई भी धर्म का व्यक्ति क्यों ना हो, हम सब एक है। सही। और क्या धर्म है? आज इंसान ये नहीं समझ पा रहा है, आज मनुष्य ये नहीं समझ पा रहा कि उस बनाने वाले ने, परमेश्वर ने तो कोई धर्म ही नहीं बनाया। सही कहा। आज तो धर्म के मामले में लड़ रहे, झगड़ रहे। इंसान का धर्म क्या है? एक दूसरे से प्यार करो। और मैं समझता हूँ प्यार से बड़ा कोई धर्म नहीं है। इसे परमेश्वर ने जगत से प्यार करके अपने बेटे को भेजा। हाँ, और बाइबल बताती है परमेश्वर प्रेम है। यस। जो प्रेम जान गया ना, वो अपने जीवन में कभी भी धर्म को लेके लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। आतंकवादी थे जो गोली मारे थे, उनके अंदर जब वो गोली मारे तो उनके अंदर उनको प्रेम दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए उन्होंने वो गोली मारी। देखो, ये जो धर्म को पूछ के मार रहे थे, पहली बात तो ये खुद ही धर्म के बारे में कभी कुछ जाने ही नहीं है। जो धर्म का नारा लगाते हैं, लेकिन कई बार धर्म क्या है इन्हें मालूम ही नहीं है। सही। ईश्वर ने जो धर्म बनाया वो केवल प्रेम का धर्म बनाया। समय जिसने प्रेम के धर्म को समझ लिया ना, वो कभी किसी के जान को नहीं लेगा, वो जान को बचाएगा। यीशु ने कहा कि जैसे तो खुद से प्यार करता है वैसे दूसरों से प्यार कर। यस। और बाइबल ईसाई धर्म का प्रचार नहीं, परंतु प्रेम का प्रचार करता। आमीन। और अगर दुनिया ने ये एक्सेप्ट कर लिया ना कि प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं है, तो ये दुनिया बहुत खूबसूरत हो सकता है। जैसा कश्मीर एक खूबसूरत स्थान है, और वो खूबसूरत स्थान को इन आतंकवादियों ने पूरे रीति से गंदा कर दिया, डेंजर बना दिया। लोग खूबसूरत स्थान देखने के लिए वहां पर गए थे और उन्हें पता भी नहीं था उनके साथ ऐसा हो। यस। और वो खूबसूरत स्थान डेंजर तब बना जब धर्म की बात बीच में आई। इंसान धर्म के प्रति इतना ज्यादा कट्टर बन जाता है कि किसी को भी मारने और मरने पे उतरा जाता है। सही।
परमेश्वर ने कभी भी धर्म की बातों को लेकर लड़ना सिखाया ही नहीं। हम मनुष्य ही है। उसने कहा माफ करो, यस क्षमा करो। यस, हम मनुष्य ही है जो धर्म को लेकर लड़ते हैं। तो देखो, ये जो घटनाएं हो रही है, ना कि अपने ही देश की बात कर रहा हूं मैं, दुनिया के कई कोनों में ऐसे हादसे होते जा रहे हैं। जैसे कि आप पिछले समय में इजराइल और पैलेस्टीन के बारे में सुने थे, वहां पे भी ऐसा वहां पे आतंकवादी हमला हुआ, सही। फिर एक वॉर जैसा सिचुएशन हो गया। उसके पहले हम लोग रशिया और यूक्रेन के बारे में चीजें देख रहे थे, अमेरिका में भयंकर आग लगी, तो रिसेंटली हमने बैंकॉक में भयंकर भूकंप को होते हुए देखा। तो आए दिन हादसे पे हादसे होते जा रहे हैं। ओके, तो पास्टर फिर इस बारे में आप क्या कहना चाहते हो? जैसे अभी ये आतंकवादी का इतना बड़ा हमला हुआ है और ये सब कुछ हो रहा है, तो हमारी बाइबल इस बारे में क्या बताती है? यस, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बाइबल के वचन में लिखा हुआ है, अगर मत्ती की किताब उसका 24 अध्याय उसका 4 वचन जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पे देखो इस प्रकार से लिखा हुआ है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाई और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। हाँ जी। देखो, यीशु मसीह ने ये कई हजारों वर्ष पहले बोल दिया कि तुम लड़ाइयों लड़ाइयों और लड़ाई की चर्चा सुनोगे, तो तुम घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत नहीं होगा, क्योंकि जाति जाति पे, राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगी, और जगह जगह अकाल पड़ेगे और भूकंप होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पहले ऐसे वॉर नहीं हुए हैं, पहले भी हमने वॉर की घटनाओं को देखा है, लेकिन इन दिनों में जो चीजें बढ़ते जा रही है, जो घटनाएं बढ़ते जा रही है, बहुत ज्यादा है, जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। मतलब इससे प्रेडिक्ट होता है कि हम लोग अंत के समय के बहुत नजदीक आए। यीशु मसीह का समय नजदीक आ चुका है। यस, और ये हमारे सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि हम अपने आप की तैयारी करें। दूल्हा आ रहा है, मैन दूल्हा आ रहा है, दुल्हन को तैयार होने की जरूरत है। अगर इन हादसों को देखने के बाद भी अगर आज मसीह लोग सोए रहेंगे, बाइबल का वचन हमें मालूम होने के बाद भी अगर मसीह लोग सोए रहेंगे, देखो आतंकी हमला हुआ, राज्य राज्य पे, जाति जाति पे चढ़ाई कर रही है, सब चीजों को हम न्यूज में देख रहे हैं, सब लोग अपना जीवन में फिर बाद में मस्त हो रहे हैं। सही बात। हाँ, देख रहे, थोड़ा सा संवेदना जता रहे कि हाँ दुख हुआ, तकलीफ हुआ, ये देखकर हमको नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं, ये हमारे लिए सिग्नल है। तैयार होना है हमें। हाँ, ये हमारे लिए चेतावनी है कि मसीह आने वाला है। हमें ये सारी घटनाएं जब हो रही है, तो हमारे को हमारी आंखें खुली रखनी है। ये केवल हमारे लिए न्यूज नहीं होना चाहिए, हमारे लिए केवल खबर नहीं होना चाहिए, ये हमारे लिए हमको चेतावनी के रूप में लेना है। और मुझे ऐसा लगता है कि एक मसीह व्यक्ति ने उन सारे परिवारों के लिए, भारत के लिए दुआ करना चाहिए। यस, दूसरा कोरिन्थी गीता 4 के अंदर ऐसा लिखा हुआ है, वो हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के क्लेश में है। जो 26 लोग ऑफ हुए उनका परिवार है, आज परमेश्वर उनके उनके परिवार को शांति दे। मुझे ना पास्टर बहुत ही इस बात का दुख होता है कि देश और देश का पॉलिटिक्स के बीच में सिविलियन की मौत होती है, सही। आम नागरिक मरता है। देखो आज भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया, देखो ये अपने आप में बहुत ही बड़ा विषय है। सही कहा। हम जैसे साधारण व्यक्ति क्या ही इस विषय में बोले, लेकिन आप जरा सोचो, पानी बंद करना, हमारे देश में आम नागरिकों का मरना, क्या हो रहा है? इससे राजनीतिक लोगों को कुछ असर नहीं पड़ रहा है, उनके घर पे पानी भी आएगा, उनके बच्चे सुरक्षित भी रहेंगे। मरता कौन है? इन धर्म के मुद्दों पे मरता है सिविलियन, एक साधारण व्यक्ति जिसे कुछ पता नहीं होता है। जो बेचारे घूमने गए थे और सोचे थे घर पे आएंगे, एंजॉय करेंगे, फोटो शूट किया होगा, वीडियो शूट किया होगा, सब फैमिली को बताएंगे, पर ऐसा हादसा हो गया, ऐसा हादसा होने वाला था, ये उन्हें भी नहीं पता। मैं आज भी आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, और ये हर एक के जहन में ये प्रश्न है, लेकिन कोई पूछ रहा है, कोई नहीं पूछ रहा है। आतंकवादी जिसने पति पत्नी को पकड़ा वहां पे और पूछा तुम्हारा धर्म क्या है, हिंदू सुनते ही उसने गोली से मारा। मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ, उसने पति को मारा, पत्नी को क्यों छोड़ा? अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। देखो, हम आम नागरिकों को ये समझने की जरूरत है, अगर पॉलिटिकल हमें धर्म के मामले में लड़वाते हैं तो हमें लड़ना नहीं चाहिए। आज इतना ही हमारे पॉडकास्ट के द्वारा हमें लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि
पॉलिटिकल की बातें सुनने से अच्छा, राजनेताओं की बातों को सुनने से अच्छा है बाइबल का सुनो। बाइबल हमें लड़ना ही नहीं, प्रेम करना सिखाती है। एक दूसरे से प्रेम करेगा ना, ये दुनिया खूबसूरत होगी, और वही परमेश्वर चाहता है। हमें और मैं चाहता हूँ कि हम मिलके इस देश के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करेंगे। जितने इस वीडियो को देख रहे हैं, हम चाहते हैं सब जन मिलकर प्रार्थना करेंगे। आइए अपने हाथों को उठाएंगे, सीधा प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। बहुत सारे परिवारों के लिए प्रभु जी, जिनका मैरिज 7 दिन हुआ था प्रभु, बहुत सारे परिवार की खुदा बाप, उनके परिवार में तेरी शांति आए पिता। तो उन्हें प्रेम से भर, तेरी शांति से भर, तेरी दया से भर प्रभु। जो उनके दिल में जख्म है प्रभु, पवित्र आत्मा उन्हें तू छू ले यीशु मसीह के नाम से। उनके शरीर प्राण आत्मा को पवित्र आत्मा आपके हाथ में समर्पित करते, उनकी आप सहायता करना, आप उनकी मदद करना परमेश्वर। और जो दुख में पिता, क्लेश में, संकट में, उन्हें छुड़ा और उन्हें बचा, उनकी सहायता कर। हमको हमारे भारत देश को आशीषित करते। भारत में जितने भी पिता परमेश्वर बुरे काम चल रहे हैं, सारे बुरे कामों को और अंधकार की ताकत को बांधते यीशु मसीह के नाम में। और भारत में स्वतंत्रता को बोलते हैं, आजादी को बोलते हैं पिता परमेश्वर। वे धर्म भेदभाव के सारे बंधनों को ब्रेक करते यीशु मसीह के नाम में। और हमारा भारत देश तेरे प्रेम से आजाद होने पाए परमेश्वर। हम धन्यवाद करते राजा पिता, हम सारी महिमा आप ही को देते रहे। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते पिता, आमीन आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू, शालोम, और सबको जय मसीह।